तो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ बातें करने आया हूँ, वो है खास बातचीत। तो मैं आज बिहार बोर्ड ने अपनी वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया और उसके बाद परीक्षा फल जारी किया। उसी पे मैं आपके साथ कुछ चर्चा करने आया हूँ, कुछ खास बातचीत करने आया हूँ कि रिजल्ट आए तो कुछ बच्चे ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ों पे मैं आपके सभी लोगों के साथ चर्चा करूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारी यह राय को कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे, यानी कहने का मतलब मैट्रिक बोर्ड वाल्स यूट्यूब चैनल पे, मैट्रिक बोर्ड वाल्स, ये जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के माध्यम से क्लास टेंथ की ऑल सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हमारे माध्यम द्वारा कराई जाती है। बल्कि क्लास ट्वेल्थ का ओनली हिंदी की तैयारी कराई जाती है, ओनली हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो इन्फॉर्मेशन यह था कि आप सभी लोग इस फैमिली के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें, बताएं और उन्हें यह मौका दें, यह एक अवसर जो है आप सभी लोग शेयर करके उन्हें एक हमसे जुड़ने का मौका प्रदान करें, ताकि वो बच्चे हमारे बारे में जानें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। तो आप सभी लोगों के साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, बशर्ते आप एकदम चंगित होंगे कि आप जो बताने के लिए आए हैं जल्दी बताइए, फास्ट बताइए। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग खुद समझदार हैं कि एक ये और 1 घंटा को दबाना, ये दोनों हमारे लिए इस तरह का वीडियो लाने के लिए बहुत सारे मोटिवेशन का काम करता है। समझ गया ना? तो प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को कुछ बात कहने आया हूँ। जैसे कि आज ने बिहार बोर्ड ने, यानी BSEB ने 1:15 में क्या किया? 12th का रिजल्ट जारी किया। 12th का रिजल्ट को क्या किया? आउट किया। रिजल्ट को आउट किया। बहुत सारे बच्चे नहीं, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे वो सारे बच्चे, वो सारे दोस्तों, वो सारे साथियों अपना रिजल्ट देखें, ठीक है? अपना रिजल्ट देखें वो, और देखकर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि उनका, जैसे बच्चे 3 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? एक A, B और C। समझिएगा, ये 3 कैटेगरी का बच्चा कौन होता है, ठीक है? एक कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो होते हैं एकदम बेस्ट, ठीक, जो कि पूरा 2 साल के जर्नी में अच्छा से तैयारी करते हैं और इन्हें उम्मीद रहता है कि हमारा जो है 80 to 90% स्कोर ऑफकोर्स चलाएगा। तो ऑफकोर्स इसका, ये सारे जो भी इसके अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं, ऑफकोर्स इनका आता ही है। शायद 1-2 का थोड़ा डाउन हो जाए, लेकिन न के बराबर इसको आता है। लेकिन टॉपर की बात अलग की जाती, टॉपर की बात इसमें नहीं की है। बनते हैं यहीं से टॉपर, इसी से टॉपर निकलते हैं, लेकिन टॉपर की बात अलग होती है। बी में होते हैं वैसा बच्चा जिसे हम कह सकते हैं बेटर, ठीक,
जिनको ये उम्मीद रहती है कि सिर्फ मुझे फर्स्ट की जरूरी है, कहने का मतलब 60%, समझ गए। उन्हें लगता है कि मुझे सिर्फ फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट चाहिए, इसके लिए वो पढ़ाई करते हैं बस। और सी में जो बच्चे होते हैं ये कैटेगरी का बच्चा होते हैं, ये और ये दोनों कैटेगरी का होते हैं। इसमें न के बराबर, लेकिन ये कैटेगरी का बच्चा होते हैं जो कि सोचते हैं पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि पढ़ाई में उनको मन नहीं लगता है। तो सी कैटेगरी में वे बच्चे होते हैं जिनकी रिजल्ट जो आया वो सही है, जो आया वो सही है, वो सही है, ये रहते हैं कम से। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, थर्ड या सेकंड डिवीजन, ठीक, थर्ड या सेकंड डिवीजन। तो सी कैटेगरी में वो बच्चे रहते हैं जो थर्ड या सेकंड डिवीजन आते हैं। और फर्स्ट वाले को तो बात मैंने बता दिया, जिनका एकदम रहता है कि नहीं हमको सिर्फ फर्स्ट आना है, बात खत्म। तो बी कैटेगरी का होगा ये जिन्हें फर्स्ट से ऊपर जाना है, यानी 60% से ऊपर जाना है, जिन्हें गांव में रिकॉर्ड बनाना है, स्कूल में रिकॉर्ड बनाना है, डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड बनाना है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें बिहार में नाम रोशन करना है, तो खैर उनकी बात तो अलग की जाए तो ही बेहतर रहेगा। तो ये 3 तरह के बच्चे होते हैं, ठीक, 3 तरह के बच्चे में ये बच्चे जो इनका रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट देखकर उतना ज़्यादा खुश और नाराज नहीं होते हैं, बशर्ते इनको मिलता है, तसल्ली मिलता है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमारा इतना आएगा, ठीक है, और उसी से बस 30 से 25 नंबर का फर्क होता है। ये जो ये लिख कर आते हैं उससे 30 से 25 नंबर का फर्क होता है। ये ऑफकोर्स मैं अपने ऊपर बीते हुई बातों को बता रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसका दुगना हो जाता है। देखते हैं कोई बच्चा आता है गांव में, लिखता है कि हम 220 तक लिखे हैं, अचानक हम फर्स्ट हो गए, 310 20 ऐसे हो गए, ठीक है। लेकिन गांव का यह नियत है कि इसमें जो बच्चा आया उसके पास थोड़ा सा माइंड सेट बदल जाता है 2-3 दिन 4 दिन के लिए। लगता है कि ये हम पूरा एकदम बहुत तिस्मार खान बन गए हैं, अब हम किसी से नहीं बात करेंगे, नहीं कुछ करेंगे। तो ये सब नहीं करना है। और ये जो बच्चे रहते हैं ये टेंशन में रहते हैं कि पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। ये तो खुश है भाई, हाँ, जाके बताएंगे कि हाँ गांव में बहुत ज़्यादा नंबर ले आए, ये वो कर लिए, अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन ये टेंशन में रहते हैं कि बताएं कि ना बताएं, बताएं कि ना बताएं। और ये भी मिला जुला के ठीक रहते हैं, क्योंकि ये जो आदमी पढ़ेगा ही नहीं वो रिजल्ट का क्या उम्मीद रखेगा। ये सी ग्रेड में जो भी बच्चे रहते हैं जाते हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं और जो रिजल्ट आता है उसे स्वीकार करते हैं। हालांकि स्वीकार तो सब लोग करते हैं रिजल्ट को, ऐसा थोड़ी है कि ये स्वीकार किए तो ये दोनों कहते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, हमें फिर से कॉपी चाहिए, हमें फिर से एग्ज़ाम चाहिए, री एग्ज़ाम हो। नहीं, रिजल्ट को सब लोग स्वीकार करते हैं, बशर्ते ये दोनों, ये और ये, ए और सी एकदम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, बशर्ते ये जो है इतना मोटिवेट और डिमोटिवेट कहे मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो है कुछ ज़्यादा चंग होकर अपने रिजल्ट को स्वीकार करते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि कॉपी को फिर से चेक करवाया जाए, या गार्जियन को कैसे बताया जाए कि नहीं मैं इतना लेकर आया था, मुझे इतना आया, ये वो। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों से बताने आया हूँ कि आप ये कैटेगरी में हो या बी में या सी में है, तो आप बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट है, तो अपने माँ बाप का प्यारा दुलारा पुत्र या पुत्री है, तो अपने ही, समझ गए ना। तो टेंशन लेने का नहीं, यहाँ टेंशन देने को आए हैं, टेंशन लेने को नहीं आए हैं, ठीक। एक दूसरे पे अपनी टेंशन को क्या कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आया उसे खुशी खुशी आप स्वीकारिए कि नहीं मैंने जो मेहनत किया 1 साल 2 साल की जर्नी में
मैंने जो भी मेहनत किया उसका प्रतिफल हमारे सामने है। और बात यह सच्चाई है, ईमानदारी से अपने आप से अब पूछिएगा कि क्या मैंने इतना लायक मेहनत किया था। यदि मैं कार में घूमने की इच्छा रखता हूँ तो कार में घूमने लायक यानी उतना तक हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब कार चला पाएंगे। नहीं तो ऐसे रोड में तो कार, थार, मतलब V1 क्वालिटी, फॉर्चूनर, सब गाड़ी रहता है, लेकिन क्या हम ऑटो में क्यों बैठ कर जाते हैं कहीं? क्योंकि हमारे पास उतना ही का औकात है। समझ गए ना? तो मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत के हिसाब से फल मिलता है लोगों को। और मुझे यह लगता है कि नहीं, ऊपर वाले जो करते हैं एकदम मेहनत के हिसाब से ही करते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा नसीब के बदौलत इधर, लेकिन हम नसीब को नहीं मानते भाई। जो मेहनत करेगा ऑफकोर्स आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा क्या कर पाएगा? कुछ करेगा? नहीं कर पाएगा। अब मान के चलिए कि 1 साल हम नहीं पढ़े और 10 दिन जाके खूब पढ़ लिए, तब बहुत लाएंगे तो फर्स्ट ले आएंगे, ही आएंगे? नहीं आएंगे, चाहे कुछ कर ले। 10 दिन में 240 घंटा होगा, 240 घंटा में 230 घंटा भी पढ़ेंगे ना, सुत्ते सुत्ते भी। समझ गए ना? फिर भी हम इतना नहीं कर पाएंगे। तो इसे कहा जाता है कि आप जैसा कीजिएगा उसके अनुसार आपको भगवान दे देते हैं। और खासकर तो पेरेंट्स लोग से हमें ज़्यादा उम्मीद करना चाहिए कि हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं हमारे गार्जियन हमें स्वीकार करते हैं, उनसे सीखना चाहिए और यही रिजल्ट पे लागू करना चाहिए। अब मान के चलिए कि यदि हम घर के बाहर गए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी करके चले आए, फिर भी हमारे पेरेंट्स घर के अंदर आने देते हैं ना जी। बाहर गए, हम किसी से कुछ गलत या सही करके भी आए, फिर भी हमारे घर के अंदर नो एंट्री नहीं लगता है। समझ गया ना? तो रिजल्ट एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है और आप जो हैं एक अनमोल रतन है। समझ गए? तो अनमोल रतन को इस टुकड़े के चक्कर में कितना बच्चे जो होते हैं गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, आलतू फालतू वाली चीज़ें दिमाग में चलाने लगते हैं। तो ये सब ऐसा नहीं करना है प्यारे साथियों, क्योंकि आप मम्मी पापा का एक जिगर का टुकड़ा है। समझ गए? क्योंकि मम्मी पापा का आपके ऊपर क्या है, एक आशा बैठ चुकी है, वो आशा को पूर्ण करना आपका काम है। खासकर मैं आप सभी लोगों के मम्मी पापा से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स आप सब लोग ही होंगे, क्योंकि आप सभी लोगों का पेरेंट्स हमारा पेरेंट्स, आप सभी लोगों का माता पिता हमारा माता पिता। तो आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि बच्चे जो भी नंबर लाएं उन्हें बुलाइए, अपने गोद में बैठाइए और जो भी है उन्हें अच्छी तरीके से बातचीत कीजिए और एकदम खुशी खुशी हंसते हुए खेलते हुए अपने काम को कीजिए। बताइए कि नहीं आपने पूरा 100% किया बेटा, आपने 100% पूरा किया। कोई बच्चा नहीं चाहता है कि मैं फेल हो जाऊं, चाहे मैं 2nd डिवीज़न आऊँ या मैं 3rd डिवीज़न आऊँ या मैं जो भी है 3rd में ही रह जाऊं या फेल हो जाऊं। कोई नहीं चाहता है। सब चाहता है कि मैं भी बिहार टॉपर बनूं, मैं भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनूं, मैं भी विलेज टॉपर बनूं, मैं भी स्कूल टॉपर बनूं। समझ गए? लेकिन बनता वही है जो मेहनत करता है। समझ गए? तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने बच्चे को ज़्यादा फोर्स ना करें। समझ गए? उनको रिजल्ट के लेकर ज़्यादा इरिटेट ना करें तो सही रहेगा। बाद बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं, हम तो आप सभी लोगों के साथ, आप सभी लोग से भी बहुत कम समझदार हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे समझ में आता है मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करते रहता हूँ। ठीक है? तो आज मैं खास करके यही बताने आया था कि प्यारे साथियों ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट जो भी आया हमें खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेना है और आगे की जर्नी में जो भी मैंने इसमें मेहनत किया, यानी 10th और 12th में मैंने मेहनत किया, उससे कहीं तेज गति से निकलना पड़ेगा। ये तो सिर्फ जीवन का एक स्थगित लाइफ था कि नहीं 10th के बाद 12th करना है, लेकिन अब
आपके पास हजारों रास्ते खुलेंगे जो कि 10th के बाद 12th के बाद अपनाना होगा। तो इसमें भी आप सोच समझ करके ही अपनाइएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। समझ गया? बाद बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का आशीर्वाद का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा, रहता है और भविष्य में भी रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।